नमस्कार, मैं हूँ इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। दिल्ली प्रदूषण बना साइलेंट किलर, WHO की चेतावनी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम लागू। नई दिल्ली NCR देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद इस वक्त दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में तब्दील हो चुके हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 450 के पार पहुंचकर गंभीर प्लस, सीवियर प्लस श्रेणी में बना हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरे NCR में ग्रैप 4 लागू कर दिया है, जिसे अब सॉफ्ट लॉकडाउन कहा जा रहा है। यह केवल धुंध नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य आपदा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर कड़े कदम उठाए हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। एक सॉफ्ट लॉकडाउन का असर, क्या बंद क्या खुला? प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, लेकिन पाबंदियां उतनी ही सख्त हैं। शिक्षा पर ताला, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के सभी स्कूल नर्सरी से 9वीं और 11वीं कक्षा तक अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन होगी। केवल 10वीं और 12वीं की बोर्ड कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में चलने की अनुमति है। निर्माण कार्य ठप, पूरे NCR में किसी भी प्रकार के निर्माण, कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़, डेमोलिशन पर पूर्ण प्रतिबंध है। चाहे वह सरकारी हाईवे हो या निजी मकान, धूल उड़ने वाले हर काम को रोक दिया गया है। वाहनों पर प्रहार, दिल्ली की सीमाओं पर नाकेबंदी सख्त कर दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों, कारों और हल्के ट्रकों के चलने पर पूरी तरह रोक है। पकड़े जाने पर 20,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। 2 वर्क फ्रॉम होम WFH दफ्तरों के लिए नए नियम। सड़कों से गाड़ियों का बोझ कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी दफ्तर, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से 50% क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। आधे कर्मचारी रोटेशन के आधार पर घर से काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर MNCs, सरकार ने गुरुग्राम और नोएडा स्थित कॉरपोरेट जगत और प्राइवेट कंपनियों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन ने अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शटल बसें चलाएं और निजी वाहनों को हतोत्साहित करें। इसका उद्देश्य पीक आवर्स में ट्रैफिक और धुएं को कम करना है। 3 WHO की गंभीर चेतावनी, यह हवा जानलेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मौजूदा स्थिति को लेकर डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। WHO के अनुसार दिल्ली की हवा में मौजूद PM 2.5 कण इतने महीन हैं कि ये फेफड़ों के जरिए सीधे हमारे खून, ब्लड स्ट्रीम में मिल रहे हैं। मौत का खतरा, मोर्टालिटी रिस्क। WHO ने चेताया है कि यह प्रदूषण केवल खांसी जुकाम तक सीमित नहीं है। यह हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और फेफड़ों के कैंसर का सीधा कारण बन रहा है। अस्थमा, मृत्यु, लंबे समय तक इस हवा में सांस लेना जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 7 से 10 साल तक कम कर सकता है। इसे एक धीमा जहर बताया गया है जो शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है। 4 फाइनल हेल्थ एडवाइजरी, कैसे बचाएं जान। स्वास्थ्य मंत्रालय और डॉक्टरों के पैनल ने नागरिकों के लिए रेड अलर्ट एडवाइजरी जारी की है। नो वॉक, सुबह और शाम की सैर तुरंत बंद कर दें। यह सेहत बनाने के बजाय जानलेवा साबित हो सकती है। मास्क अनिवार्य, घर से बाहर निकलते समय कपड़े का नहीं बल्कि N95 मास्क का उपयोग करें। खिड़कियां बंद रखें, वेंटिलेशन के नाम पर जहरीली हवा घर में न आने दें। संभव हो तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। संवेदनशील समूह, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घर से बिल्कुल न निकलें। सांस फूलने या सीने में भारीपन महसूस होने पर तुरंत अस्पताल जाएं। निष्कर्ष, मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति धीमी होने के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील की है। अगर जरूरी न हो तो घर पर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस रिपोर्ट के आधार पर आपके लिए सुरक्षा चेकलिस्ट, सेफ्टी चेकलिस्ट बना दूं जिसे आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर कर सकें? अभी के लिए इतना ही। जैसे कोई और अपडेट आती है आपके सामने उसे जरूर बताएंगे। ऐसे ही देश दुनिया की खबरें हो सुनने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें।